जब मैं कमरे में आया तो मेरी बहन नोकलते साथ कबड्डी खेल रही थी। वो सब मंजर देखकर मेरा भी दिल करने लगा और मैं भी अपनी बहन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ताहिर है, मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 3 अफराद ही रहते थे। हम 2 बहन भाई और मेरी उम्मी। मेरे अबू इस दुनिया में नहीं थी। हमारी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी और हम इस्लामाबाद में रहती है। मेरी उम्मी भी अय्याश किस्म की औरत थी और वो अक्सर मर्दों के साथ अय्याशी करती थी। मुझे इस बात का पता था, लेकिन मैंने कभी भी अपनी उम्मी को नहीं रोका था। मेरे अबू के जाने के बाद मेरी उम्मी काफ़ी तन्हार हो गई थी और तन्हारी पसंद रहने लगी थी। मुझे इस बात का अफसोस था। तो एक दिन मैंने अपनी उम्मी के लिए एक नौकर का बंदोबस्त किया था। इस नौकर का नाम उफसिल था। उफसिल 16 साल का एक खूबसूरत नौजवान लड़का था और एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। हमारा अपना कारोबार था और हमारे पास एक छोटी सी चमड़े की फैक्ट्री थी। हम चमड़ा बनाने का कारोबार करते थे। तो मैंने वहां पर अपने नौकर उफसिल को रखा हुआ था। हमारा नौकर उफसिल 8 साल का था जब इसके माँ बाप हमारे पास छोड़ गए थे और उसके माँ बाप खैबर पख्तूनख्वा में रहते थे और वो एक पथुन फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उफसिल दिखने में बहुत मासूम और बहुत ही खूबसूरत लड़का था। मैं भी इसकी खूबसूरती पर दिलहार बैठा था और उसकी बहुत इज्जत करता था। इसके लिए बहुत प्यार रखता था क्योंकि उफसिल था ही इतना खूबसूरत। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और उफसिल मेरे अब्बू की फैक्ट्री में चमड़े का कारोबार करता रहा। मेरे अब्बू की वफ़ात के बाद घर की जिम्मेदारियां पड़ने लगी थी क्योंकि घर में मेरी उम्मी और मेरी बहन फ़ाखरा होती थी। मेरी बहन फ़ाखरा भी 18 साल की एक खूबसूरत नौजवान औरत थी और वो भी बहुत खूबसूरत थी। तो मैंने अपने घर के लिए उफसिल को नौकर के लिए चीविज़ किया था और इसे बोल दिया था कि अब तुम ने फैक्ट्री की बजाय हमारे घर में ही जॉब करनी है और घर के मामलात देखने हैं, ताकि मैं अपनी फैक्ट्री को अच्छी तरह संभाल सकूं और तुम घर को संभाल लेना। उफसिल 10 साल से हमारे पास नौकरी कर रहा था और हमारा काबिल अतमाद नौकर था, इसलिए मैंने इसको अपने घर भेज दिया था। उफसिल के घर जाते ही उफसिल के तेवर बदलने लगे थे। वो दिन पर दिन फैशन करने लगा था। घर के कामकाज तो कर देता, खाना बगरा भी बना देता, सामान बगरा भी ले आता, लेकिन वो मेरी बहन के साथ बहुत फरी होने लगा था। जब से उफसिल हमारे घर गया था मेरी बहन फ़ाखरा भी बहुत खुश रहने लगी थी और वो उफसिल के साथ काफ़ी हंसी मजाक करती थी और हर वक्त उफसिल के साथ चुपकी रहती थी। मुझे ये बात अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं रोक नहीं सकता था क्योंकि मेरी उम्मी की बहुत सख्ती थी और वो भी हमारे नौकर उफसिल के साथ बड़े खुशगवार मोड में रहती थी। लेकिन एक दिन मैंने जो मंजर देखा था वो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल गया था। जुमा का दिन था। इस दिन मुझे फैक्ट्री जाना पड़ा था, लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। मैंने गाड़ी पकड़ी और अपने घर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा था। जब मैं अपने घर आया तो बाहर वाला दरवाज़ा खोला था, लेकिन अंदर बिल्कुल सुनाता था। जब मैं अपनी उम्मी के कमरे में गया तो मेरी बहन फ़ाखरा कॉलेज गई हुई थी और मेरी उम्मी और हमारा नौकर उफसिल दोनों ही घर में मौजूद थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों अंदर गया तो मेरी उम्मी के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें मैंने पहले भी सुनी हुई थी और मोबाइल में ही सुनी थी। वो आवाज़ें गलत सी थी। मैं अपनी उम्मी के कमरे के पास गया और लॉक को ओपन करके देखा तो अंदर हमारा मुलाजिम उफसिल और मेरी उम्मी ऐसी हालत में थे कि मैं समझ गया था और आपस में कुबड़ी खेल रहे थे और एक दूसरे को मैं छप करके वापस आ गया था और उनको आपस में ये खेल खेलने दिया था। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन 1 घंटे के बाद जब वो दोनों बाहर निकले तो मुझे गुस्से से पसीना आने लगा। मैंने उम्मी को पूछा कि उम्मी अंदर क्या चल रहा था। मेरी उम्मी कहने लगी, कुछ भी नहीं बेटा, बस उफसिल मेरे कमरे की सफाई कर रहा था और मैं इसके पास बैठी इसे गपशप लगा रही थी। मैं सारी बात समझ गया था, लेकिन मैं छप करके बैठ गया था ताकि कोई हंगामा खड़ा ना हो। मैंने कपड़े बदले और जुमे की तैयारी के लिए निकल गया था। अब मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी क्योंकि मैंने जो मंजर देखा था, मेरी उम्मी के सारे नकूश, हर चीज़ मेरे सामने आया थी और हमारा नौकर भी। इसलिए मुझे इस बात का गुस्सा आया था और मैंने भी सोच लिया था कि अब ये काम मैं भी करके छोड़ूंगा। इसलिए मैं भी मौका की तलाश में रहने लगा था। अगले दिन मैं अपनी ड्यूटी पर गया और फैक्ट्री में चला गया था। फैक्ट्री में रात को 12 बजे में वापस आया तो मेरी उम्मी इस वक्त सो चुकी थी। मेरी बहन फ़ाखरा और हमारा नौकर उफसिल कमरे में बैठे हुए थे। उनको नहीं पता था कि मैं जॉब से वापस आ गया हूँ। मैंने नौकर को बुलवाया और खाना निकाला था। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चला गया और रात होने का इंतजार करने लगा था। तकरीबन रात के 2 बजे जब मैं उठ खड़ा हुआ और अपनी बहन फ़ाखरा के कमरे की तरफ लपका, क्योंकि मुझे उन दोनों के किरदार पर भी कुछ शक था कि मेरे घर में सब ही गलत चल रहा है। जब मैं अपनी
बहन फाकिरा के कमरे के पास गया तो वही कल वाली आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगी जो उम्मी और हमारे नौकर अफजल के दरमियान चल रही थी। मैंने दरवाजे को लात मारी और दरवाजा खोल दिया था। अंदर देखा तो हमारा नौकर और मेरी बहन फाकिरा आपस में कबड्डी खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ। मुझे फिर गुस्सा आया था और मैंने नौकर को भगा दिया था और इसी वक्त इसे घर से निकाल दिया था और जूब से भी फारिग कर दिया था। इसे कुछ पैसे दे दिए थे और कहा था कि तुम अपनी घर चले जाओ। जब हमारा नौकर घर से निकल गया था तो मैं सीधा अपनी बहन फाकिरा के कमरे में गया था और उसकी तबीयत सीट करने लगा था।